हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन देख रहे थे 1857 की क्रांति कक्षा 9th की बुक से अपन ने पढ़ा था। तो जो अपन ने पढ़ा था उसके अपन देखते हैं आज 1857 की क्रांति के PYQ कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और फिर अपन देखेंगे कक्षा 9th की बुक से आगे जो अपन ने छोड़ा था वो अपन कल देखते हैं। आज अपन देखते हैं इसके PYQ। अब देखिए, 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG कौन थे। तो कौन थे, राजस्थान के AGG कौन थे जो कि एजेंट टू गवर्नर जनरल होते हैं, वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब देखिए, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसका मुख्यालय अजमेर था, जिसे 1845 ईस्वी में माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट गवर्नर जनरल रेजिडेंस या डेविड आफ्टरलॉनी थे, या मिस्टर लॉकेट भी जिनको कहा जाता है। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट जो रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय कहाँ था, तो कहाँ था, वो था अजमेर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में रियासतों पर प्रभाव नियंत्रण स्थापित करने के लिए AGG का पद कब सृजित किया गया था। तो कब किया गया था, 1832 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1832 में अजमेर में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AGG का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था। कहाँ किया था, माउंट आबू में किया गया था। कब किया गया था, 1845 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 थी। तो अब देखिए, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ इनका मुख्यालय था, इसकी व्याख्या देखिए। नसीराबाद जो कि अजमेर में है, इसकी रेजिमेंट कौन थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। देवली कहाँ, टोंक मुख्यालय था, कोटा थी। और एरिनपुरा पाली जो जोधपुर लीजियन थी। नीमच ग्वालियर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंस। ब्यावर कहाँ था, अजमेर में इसका मुख्यालय था। मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा उदयपुर में जो भील रेजिमेंट थी। अब देखिए, इसमें से जो नशीराबाद नीमच एरिनपुरा देवली छावनी के सैनिक विद्रोह किया था, लेकिन ऐसी 2 छावनियाँ थी जहाँ पे नहीं हुआ था। तो कहाँ नहीं हुआ था विद्रोह, खेरवाड़ा और ब्यावर की छावनी में नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1822 में बनाएगी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो मेरवाड़ा कहाँ पड़ता है, अजमेर के जो लूनी नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा जो एरिया है। तो मेरवाड़ा कहाँ पड़ गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में देख रहे तो अपन को पता चल रहा है मेरवाड़ा ब्यावर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी, राजपूताना में कौन सी नहीं थी, तो वो थी टोंक, राजपूताना में स्थित नहीं थी। फिर देखिए, क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी में किन सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो केंद्र क्या नहीं था, जयपुर नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया था, एरिनपुरा। और एरिनपुरा कहाँ पड़ता है, पाली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो ये जैसा कि आपने पढ़ा था 28 मई 1857 में नसीराबाद में हुआ था। अब देखिए इसकी व्याख्या, 1857 की क्रांति 28 मई नसीराबाद अजमेर से मेजर स्टोफोर्टिस वुड व न्यूबरी
नामक अधिकारी को मारकर की। अतः क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। न्यू देखने को मिला है, जैसे क्रांति का अंत कहाँ था, सीकर में हुआ था। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय मेजर वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो किसमें की गई थी? नशीराबाद छावनी में की गई थी। और वहाँ पे कितने अधिकारियों को मारा गया था? जैसा कि अपन ने उस किताब में पढ़ा था, कितने थे वहाँ पे टोटल अधिकारी? कि सिर्फ 4 अधिकारी थे। कितने अधिकारी थे? 4 थे। अब देखिए राजस्थान ये छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? तो ये नशीराबाद है। नशीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन सा था? तो डूंगर जी जवाहर जी थे, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। अब देखिए ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा के किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम घूरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट घोड़े एवं शस्त्र खरीदकर नशीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण लूट लिया। अंग्रेज सेना ने तंबू या सामान जला दिया। व लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर कौन सी थी? वो धनौप में चढ़ा दिए गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो कौन सी थी? बटालियन कौन सी थी? जैसा कि अपन बार बार पढ़ते हैं, तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, वही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। फिर राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था इसमें? जयदयाल और मेहराब खां। कोटा में जन विद्रोह एकमात्र, यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता के द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। 15 अक्टूबर 1857 में करौली के निवासी थे मेहराब खां रिशलदार थे और गोकुल मथुरा के निवासी जयदयाल जो वकील थे के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बटन व सजन सेल्डर की हत्या कर दी तथा बटन का सिर काटकर शहर में घुमाया, राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। यह विद्रोह का दमन किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था मार्च 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये किया था कोटा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? ये भी कोटा में मारे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोह में की गई थी? तो किस किस की गई थी? सेल्डर की और मेजर बटन की गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो कौन था? जयदयाल और मेहराब खां थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो कोटा में कौन आया था? कोटा में रॉबर्ट था। कौन था? रॉबर्ट था। फिर 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां का क्रम कहाँ के निवासी थे? तो जयदयाल तो था मथुरा का और मेहराब खां कहाँ के थे? करौली के थे। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो कौन था वहाँ पे नीमच में? कौन था? कर्नल एबॉट थे। कौन थे? कर्नल एबॉट। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट थे, मैकडोनाल्ड था और लायड था, कर्नल जैक्सन थे और वेनिस्टर थे। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तो नीमच में विद्रोह कब हुआ भाई? नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून को हुआ था। अब देखिए इसकी व्याख्या 2 जून 1857 को सैनिकों ने परेड मैदान पर एकत्रित कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया था। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा था, एक नामक सैनिक थे, उन्होंने कहा था साहसपूर्वक वो आगे बढ़े और एबॉट को कहा अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अंततः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करे। तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिक विद्रोह मोहम्मद अली बैग और कौन था? हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने के प्रयास में
असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद में वे कहाँ चले गए? दिल्ली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी के से विद्रोह में सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो देवली पहुंचे थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ये किसने कहा था भाई? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो किसके सेना में? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में इन्होंने अपनी सेना कहाँ भेजी थी? अजमेर भेजी। अब इसकी व्याख्या देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने मेक मोशन के आदेश अनुसार सेनानायक कुशल सिंह राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ अशोक के ठाकुर शिवनाथ, आलनिया के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह तथा लांबिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हीथकोट ने मैदान से पीछे हट गया और कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। अब देखिए 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके आदेश से अपनी राज्य की अश्वरोही सेना अजमेर भेजी थी? तो किसने दिया था इसको आदेश? तो मेक मेशन ने दिया था। फिर है 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। तो शिवनाथ सिंह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिवनाथ सिंह कौन है? ये आसोप के शिवनाथ सिंह थे। अब देखिए, क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज है और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? बहुत ही फेमस है, वो कौन है? अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह। अब नेक्स्ट देखिए, कुशाल सिंह के बारे में देखते हैं अपन। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को अव्वा के निकट बिथोड़ा, जो कि पाली में पड़ता है, 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हीथकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की सेना लेकर गया तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन एवं एजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मैकमोशन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर अव्वा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित होकर जॉर्ज कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को हुए युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। तो जो अव्वा पे जिसने वो किया था अधिकार, वो कौन थे? कर्नल होम्स ने किया था। और कब किया था? 20 जनवरी 1858 में उन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर नेक्स्ट देखिए, 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के जाकर शरण ली। बार बार ये आता है क्वेश्चन कि भाई कुशाल सिंह ने कहाँ शरण ली थी? तो उन्होंने जोत सिंह के यहाँ जाके शरण ली थी। ठीक है, उन्होंने 8 अगस्त 1860 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीत में इसे गोरा व काड़ो का युद्ध कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग की ताल कर उन्होंने नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। कुशाल सिंह की उदयपुर की ओर कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहाँ सलुम्बर में रावत केसरी सिंह चुड़ावत ने उनकी मदद की थी। और 1864 में, कब? 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया। फिर है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तखत सिंह थे। फिर 1857 में क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मेशन मारा गया था? तो ये भी है, आपको पता है, चेलावास चला गया। चेलावास के युद्ध में कौन चला गया? मेशन चला गया। फिर है कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अव्वा पर कब कब्जा किया था? तो अपन ने पढ़ा था, कब किया था? ये किया है उसने 24 जनवरी को। कब किया है? 24 जनवरी को उसने कब्जा फाइनली उसने कर लिया था 1857 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, वो कहाँ किया था भाई? उसने अंतिम समय उसने उदयपुर किया था। 8 सितंबर 1857 को वह स्थान
पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो 8 में कब किया था? 8 में किया गया था बैठ, तो यानी बिथोड़ा पाली में किया था। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे कल। अब तक के लिए